प्राचीन भारत में जंगल ऋषियों और सन्यासियों का घर हुआ करते थे। एक विशेष रूप से घने जंगल में जो मीलों तक फैला हुआ था, कौशिक नाम का एक तपस्वी रहता था। कौशिक एक ब्राह्मण परिवार से आया था, लेकिन उसने अपना घर परिवार त्याग दिया और अपना अधिकांश समय वेदों का अध्ययन करने में व्यतीत करता था। वो एक सख्त जीवन जीता था और केवल भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता था। एक बार जब वो बैठकर अपने मंत्रों का जाप कर रहा था, तो एक छोटा सफेद पक्षी उसके सिर के ऊपर के पेड़ पर बैठ गया। वो छोटा पक्षी शायद कौशिक की महानता से अनजान था, क्योंकि उसकी बीट सीधा उसके सिर पर गिर गई। कौशिक क्रोध में आ गया और उसने अपनी दृष्टि उस छोटे पक्षी पर जमा दी। तुरंत ही वो निर्दोष पक्षी जलकर राख हो गया। जहां पक्षी था, अब वहां केवल राख बची थी। कौशिक का मन अचानक उज्जवल हो गया। ये इसलिए नहीं कि उसे अपने खाने में स्वादिष्ट भोजन मिला था, बल्कि इसलिए कि यह पहला संकेत था कि वो एक असाधारण शक्ति विकसित कर रहा था। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ। कुछ दिनों बाद कौशिक भिक्षा मांगने के लिए एक दूर गांव गया। भारत में लोग सन्यासी को दान देना बहुत पुण्य का कार्य मानते हैं। कौशिक एक महिला के दरवाजे पर आया, जिसने उससे थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब वो अंदर गई तो उसी समय उसका पति थका हारा और भूखा घर लौटा था। एक देखभाल करने वाली पत्नी के रूप में उसने अपने थके हुए पति को पंखा किया और फिर उसे खाना परोसा। अचानक उसे याद आया कि सन्यासी प्रतीक्षा कर रहा है और उसे पूरी तरह भूल जाने पर शर्मिंदा होकर जल्दी से उसे कुछ खाने को दिया। इस बीच सन्यासी महिला के सभी कार्य को ध्यान से देख रहा था। वो प्रतीक्षा करने पर बहुत गुस्से में था। एक साधारण गृहिणी कैसे एक ब्राह्मण का अपमान करने की हिम्मत कर सकती है? उसने क्रोध में चिल्लाया। महिला ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं अपने परिवार की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानती हूं। मेरे पति थके हारे और भूखे आए थे। मैंने पहले उनकी सेवा की। मुझे खेद है कि आपको इतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। कृपया मुझे माफ करें। सन्यासी चिल्लाया, मुझे उल्टा जवाब मत दो। क्या तुम जानती हो कि मैं एक सन्यासी हूं और असाधारण शक्तियों वाला हूं, और फिर भी तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की? महिला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाशय कृपया शांत हो जाइए। मैं कोई छोटा पक्षी नहीं हूं जिसे आप क्रोधित होकर जला सकते हैं। इतना उत्तेजित मत होइए। क्या आपने अभी तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि क्रोध आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है? अब कौशिक और भी गुस्से में था। यह सलाह उसके गर्व के लिए एक झटका थी और उसका चेहरा यह दिखा रहा था। परंतु एकदम से उसके मन में विचार आया, इस स्त्री को उस पक्षी के बारे में कैसे पता चला? वो घटना तो जंगल में हुई थी, लेकिन महिला के पास ना केवल मानसिक शक्तियां थी, अपितु वो दयालु भी थी। उसने कहा, महाशय मुझे आपके विभिन्न धार्मिक कृत्य की समझ नहीं है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाती हूं। यही मैं अपना धर्म और तपस्या मानती हूं। मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण के कारण मैं आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रही हूं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जंगल में भागे बिना भी एक दो शक्तियां विकसित की हैं। मुझे पहले से पता था कि आपके क्रोध ने एक गरीब पक्षी को मार डाला। दूसरी ओर आप अभी तक धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाए हैं, और यही कारण है कि आप एक छोटी सी चाल दिखाने में इतने खुश हैं। उसके लिए चाहे निर्दोष पक्षियों को मरना पड़े। उसने कहना जारी रखा, कृपया मेरी सलाह सुने और मिथिला शहर जाएं। वहां धर्मव्याध नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो धर्म के सूक्ष्म सत्य जानता है। वो सत्यवादी, अपने माता पिता के प्रति समर्पित और इंद्रियों को वश में करने वाला है। कृपया विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति से सत्य जानने की कोशिश करें। कौशिक ने महिला की सलाह सुनी, उससे भिक्षा ली और जंगल में अपनी कुटिया में लौट आया। वो उस महिला के ज्ञान, दयालु और करुणामय स्वभाव से बड़ा प्रभावित हुआ, और उसके शब्दों ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था, लेकिन एक समस्या थी। धर्मव्याध कोई ब्राह्मण नाम नहीं था, और एक ब्राह्मण आमतौर पर ऐसे नाम वाले व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने नहीं जाता। उसे विचार थोड़ा परेशान करने वाला लगा, लेकिन फिर भी महिला इतनी बुद्धिमान थी, उसे लगा कि उसे वही करना चाहिए जो उसने कहा। कुछ दिनों के भीतर उसने मन बना लिया और मिथिला की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कौशिक ने कई छोटे राज्यों को पार किया।
उसने कई नदियों, खेतों, पहाड़ियों, झोपड़ियों, जंगलों और शहरों से होकर यात्रा की। वह पूरे रास्ते पैदल यात्रा कर रहा था। कई हफ्तों बाद वो मिथिला पहुंचा। ये एक सुंदर शहर था। सड़कें साफ और कलात्मक रूप से बिछी हुई थी। सार्वजनिक तालाब अच्छी तरह से बनाए हुए थे। नागरिक खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। कौशिक ने सीखा कि मिथिला की आदर्श शहर के रूप में प्रसिद्धि राजा जनक के अच्छे शासन के कारण थी। कौशिक वहां रहकर खुश था। वो जिस व्यक्ति से मिलने आया था उसके बारे में पूछताछ की तो उसे एक छोटी सी कसाई की दुकान का पता बताया गया। कौशिक दुकान से कुछ दूरी पर खड़ा था। वो ये नहीं जानता था कि वो वहां क्यों था, लेकिन जब भी उसने धर्मव्याध के बारे में पूछा, लोग केवल दुकान की ओर इशारा करते थे। कौशिक ने सोचा शायद धर्मव्याध अंदर मांस खरीद रहा है। दुकान में भीड़भाड़ थी। जाहिर है यह एक बहुत लोकप्रिय कसाई था। लेकिन फिर कौशिक को यह समझ में आया कि यह भीड़ यहां इसलिए है क्योंकि यह कसाई एक पवित्र व्यक्ति है और यह पवित्र व्यक्ति ही धर्मव्याध है। इस बीच धर्मव्याध ने कौशिक के बारे में जान लिया था। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बोला, महाशय, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। मुझे पता है कि आपके पड़ोस की एक महिला ने आपको इस स्थान पर भेजा है और मुझे यह भी पता है कि क्यों। कौशिक ये जानकर हैरान रह गया कि उस व्यक्ति को इतनी जानकारी थी जो वो केवल यौगिक शक्ति के माध्यम से ही जान सकता था। वो इस बात से बड़ा प्रेरित हुआ कि यह व्यक्ति इतना ज्ञानी होने के बावजूद कितना विनम्र है। कसाई के अनुरोध पर कौशिक उसके घर गया। वहां उसका बड़ा स्वागत हुआ और उसने अपने मेजबान से खुलकर बात की। कौशिक ने कहा, मुझे आपकी आजीविका का तरीका पसंद नहीं है। एक पवित्र व्यक्ति को ऐसा निम्न कार्य नहीं करना चाहिए। वास्तव में मुझे इस काम से घृणा है। कसाई ने कहा, यह आजीविका मेरे कुल की है। मेरे पूर्वज भी मांस बेचते थे। मुझे आपकी घृणा बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। मैं हमेशा सद्ग्रंथों के निर्देशों का पालन करता हूं। मैं पूरे दिल से अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों की सेवा करता हूं। मैं सत्यवादी हूं और किसी से द्वेष नहीं रखता। मैं अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दान में खर्च करता हूं। मैं मेहमानों का यथासंभव स्वागत करता हूं। पूजा समाप्त होने के बाद बुजुर्गों और सभी अन्य परिवार के सदस्य, मेहमान और सेवक सब खाना खाते हैं। मैं उसके बाद ही खाता हूं। मैं अपने काम को जितना हो सके उतनी निष्ठा से करता हूं और ये सब पैसा इस पेशे से कमाता हूं। तो क्या मैं वास्तव में कुछ गलत या अनैतिक कर रहा हूं? मैं खुद मांस नहीं खाता, ना ही मैं जानवरों को मारता हूं। मैं शिकारी से मांस खरीदता हूं और इसे अपनी दुकान में बेचता हूं। कौशिक को इस बात का अफसोस हुआ कि उसने धर्मव्याध को कम आंका था। उसे पता था कि वो एक पवित्र व्यक्ति की उपस्थिति में था। धीरे धीरे धर्मव्याध ने उच्च धर्म पर एक चर्चा शुरू की। उसके शब्दों में बड़ी शक्ति थी। आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। सत्यवादी सर्वोच्च व्रत है। सत्य हमेशा लोक कल्याण को बढ़ावा देता है। सत्य ही धन्य होने का मार्ग है। इंद्रियों का नियंत्रण सर्वोच्च तपस्या है। आत्मा अनंत है और शरीर अनंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय हम अपने शरीर को त्याग देते हैं। कौशिक इस समय तक इस कृपालु मेजबान के महान चरित्र से प्रभावित हो चुका था। उसे यह भी महसूस हुआ कि यह विद्वता नहीं थी, बल्कि धर्मव्याध के महान आचरण ने उसे ऐसा बना दिया था। सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, आप धर्म के हर सिद्धांत को जानते हैं। मैंने आज एक सच्चे ऋषि को पाया है। आपने मांस बेचने वाले के रूप में रहते हुए भी पूर्णता प्राप्त की है। धर्मव्याध ने फिर कौशिक को कर्म सिद्धांत का रहस्य सिखाया, जो कि अपने कर्तव्य को सही दृष्टिकोण से करना है। उन्होंने कहा, मैंने दुनिया में अपने कर्तव्य को पूरे दिल से और समर्पण के साथ निभाकर पूर्णता प्राप्त की है। कृपया अपने घर वापस जाएं और धार्मिक जीवन व्यतीत करें। अपने माता पिता की अनुमति के बिना घर छोड़ना आपकी गलती थी। कृपया अपने कदमों को वापस लें और संशोधन करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इससे आप आध्यात्मिकता प्राप्त करेंगे। कौशिक ने उत्तर दिया, जब उन दयालु महिला ने आपकी महानता का उल्लेख किया तब मैंने कुछ संदेह किया, लेकिन आपके शब्दों ने सभी संदेहों को दूर कर दिया है। मैं आपकी सलाह का ईमानदारी से पालन करूंगा। फिर कौशिक ने धर्मव्याध से विदा ली और अपने घर चला गया। और इस प्रकार एक कसाई ने जो कहा उसे ग्रहण करके एक ब्राह्मण विद्वान बन गया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मांडव्य पौराणिक काल के एक महान ऋषि थे, जिनके श्राप के कारण यमराज को भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ा। वैसे तो यमराज सारे प्राणियों के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं, इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। किंतु उन्होंने अनजाने में मांडव्य ऋषि के साथ अन्याय किया, जिसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। महर्षि मांडव्य भार्गव वंश के ऋषि थे और उनका एक नाम अणि मांडव्य भी कहा गया है। इनके विषय में कथा मत्स्य पुराण में दी गई है। वे महर्षि मतंग और दित्ता मंगलिका के पुत्र थे। उन्होंने अल्प आयु में ही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर लीं और ऋषियों में सम्मानित हो गए। उनका एक व्रत था कि संध्या काल के तप के समय वे मौन व्रत धारण किए रहते थे। एक बार कुछ लुटेरे लूट का बहुत सारा सामान लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे कई राजकीय सैनिक लगे थे, जिनसे बचने के लिए वे भागकर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए। थोड़ी देर बाद जब सैनिक वहां आए तो उन्होंने मांडव्य ऋषि से उन लुटेरों के विषय में पूछा। मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब सैनिक अंदर गए तो उन्हें लूट के सामान के साथ लुटेरे भी मिल गए। उन्होंने समझा कि ये ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं। इसी कारण वे लुटेरों के साथ ऋषि को भी पकड़कर ले गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी उनसे प्रश्न किया, किंतु मौन व्रत होने के कारण मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने इसे उनकी स्वीकृति समझा और सभी लुटेरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने से अन्य लुटेरे तो तत्क्षण मर गए, किंतु मांडव्य ऋषि अपने तप के बल पर कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे। शूल के अग्रभाग को अणि कहते हैं और तभी से वे अणि मांडव्य नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब राजा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वे स्वयं नंगे पांव महर्षि के पास आए और उन्हें सूली से उतारा। फिर उन्होंने महर्षि से बारंबार क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने यह सोचकर उसे क्षमा कर दिया कि राजा ने तो परिस्थिति के अनुसार न्याय किया है। वे चुपचाप वहां से चले गए। वे चले तो गए, किंतु एक बात उन्हें खाए जा रही थी कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा। इसका कारण जानने के लिए वे यमपुरी पहुंचे, जहां यमराज ने उनका स्वागत किया। मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि उन्हें याद नहीं कि कभी उन्होंने कोई अपराध किया हो, तो फिर किस कारण उन्हें ऐसा घोर दंड भोगना पड़ा। इस पर यमराज ने कहा, हे महर्षि, बालपन में आपने पतंगों के पृष्ठभाग में सीख घुसा दिया था, जिस कारण आपको यह दंड भोगना पड़ा। जिस प्रकार छोटे से पुण्य का भी बहुत फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार छोटे से पाप का भी फल अधिक ही मिलता है। यह सुनकर मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि मैंने यह अपराध किस आयु में किया था। तब यमराज ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह कार्य 12 वर्ष की आयु में किया था। इस पर मांडव्य अत्यंत क्रोधित हो यमराज से बोले, हे धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा 12 वर्ष तक किए कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस आयु में उन्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता। किंतु तुमने बालपन में किए हुए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य योनि में शूद्र वर्ण में एक दासी के गर्भ से जन्मोगे। तब यमराज ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हें बताया कि अगले जन्म में वे सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त मांडव्य ऋषि ने एक नई मर्यादा स्थापित की, जिसमें उन्होंने आयु सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। अब 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने किए आचरण के कारण दंड से अभय मिल गया। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेदव्यास की कृपा से अंबा की दासी परिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वे अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। मांडव्य ऋषि के संदर्भ में एक और कथा का वर्णन आता है, जो सती कौशिकी के संबंध में है। कौशिकी नाम की एक सती स्त्री थी, जिनके पति का नाम कौशिक था, जो अपंग थे। एक दिन रात्रि में वे कहीं जा रहे थे और अंधेरे के कारण वे तपस्यारत महर्षि मांडव्य से टकरा गए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर मांडव्य ऋषि ने कौशिकी को श्राप दे दिया कि अगले सूर्योदय पर वो विधवा हो जाएगी। कौशिकी अनेकों सिद्धों के पास गई, पर सभी ने मांडव्य ऋषि के श्राप को विफल करने में असमर्थता दिखलाई। तब वे माता पार्वती की शरण में गईं, जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें बताया कि वे अपने सतीत्व की शक्ति का प्रयोग करें। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही यमदूत कौशिकी के सम्मुख आ गए, किंतु कौशिकी ने 10 दिशाओं को साक्षी मानकर कहा,
यदि वो सच में सती है तो अब सूर्योदय नहीं होगा। सूर्यदेव कौशिकी के सतीत्व की रक्षा के कारण रुक गए। सूर्य की गति रुकने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। सभी देव त्रिदेवों के पास गए, जिन्होंने उन्हें माता अनसुईया से सहायता मांगने को कहा। तब देवों की प्रार्थना पर अनसुईया कौशिकी के पास आईं और उसकी सराहना करते हुए सूर्य को मुक्त करने को कहा। उन्होंने कौशिकी को विश्वास दिलाया कि वे उसके पति के प्राणों की रक्षा करेंगी। उनके आश्वासन पर कौशिकी ने सूर्य को मुक्त कर दिया। सूर्योदय होते ही यमदूत कौशिक के प्राण लेने को आगे बढ़े, किंतु माता अनसुईया के सतीत्व के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। तब यमराज के अनुरोध पर माता अनसुईया ने अपने सतीत्व का कुछ भाग देकर कौशिकी को महर्षि मांडव के श्राप से मुक्त कर दिया और कौशिक की रक्षा की। इस प्रकार समस्त संसार ने दो सतियों का प्रताप एक साथ देखा। मित्रों, आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राम।